हेलो मेरे बच्चों, आज हम टॉपिक लेके आए हैं हार्ट। आज हम आपको हार्ट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। आइए देखिए। देखिए बच्चों, हार्ट का नाम सुनते ही आपके माइंड में ये फिगर आता होगा। ये बहुत खतरनाक चीज है, ये सीधे आपको एक जगह ले जाती है। तो बेसिकली हार्ट ऐसा होता नहीं है, हम लोगों ने हार्ट को बदनाम कर रखा है इस तरीके से। हार्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है जी। तो इसको हम हटा देते हैं क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। देखिए, हार्ट की अगर बात करें तो जो हार्ट की स्टडी हम लोग करते हैं, जो भी हार्ट के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उस स्टडी को हम कार्डियोलॉजी बोलते हैं। अगर बच्चों पूछा जाए कि इसकी जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, तो आप बताएंगे उसकी स्टडी को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी। और जो इसके डॉक्टर होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। इसकी स्टडी को, हार्ट की स्टडी क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजी। इसके जो डॉक्टर होंगे उनको क्या बोला जाएगा बच्चों? कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं अचानक से, और कोई चीज बिल्कुल आपके सामने से सडनली निकली तो आप बिल्कुल चौंक जाते हैं ऐसे। इस केस में कभी कभी जैसे एक्सीडेंट हो जाता है या ऐसी कोई बहुत खतरनाक डरावनी चीजें हो जाती हैं, तो कभी कभी हार्ट आपका काम करना बंद कर देता है, धड़कना बंद कर देता है, तो स्ट्रोक का भी खतरा उसमें बन जाता है। तो ऐसे केस में फिर आपको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर फिर करंट देता है, उस पर लगाता है आपके हार्ट पे। ऐसे जब करंट लगाता है फिर एकदम से फिर आपका हार्ट बिल्कुल एक्टिव हो जाता है। अरे, मेरा काम तो धड़कना था, जल्दी धड़कते नहीं तो आदमी निपट जाएगा। तो इस तरीके की काफी सारे ट्रीटमेंट होते हैं इससे रिलेटेड। इसमें थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए बच्चों, हार्ट का मोस्टली वर्क ये होता है कि आपके ब्लड को ये पंप करेगा, आपके ब्लड को ये पंप करेगा, ठीक है। अब हार्ट में जो ब्लड जाता है वो दो तरीके से जाता है। एक, आपकी बॉडी हार्ट तक ब्लड को लेके जाती है। तो इसमें से बेटा जब आपकी बॉडी ब्लड लेके जाएगी, तो जो आपकी बॉडी ब्लड लेके जाएगी हार्ट में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसमें क्या होता है? CO2 होता है। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे कि ये जो हार्ट बना है इसमें कितने चेंबर होते हैं? चार। कितने चेंबर होते हैं बच्चों? चार। एक चेंबर ये वाला है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। एक चेंबर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये ऊपर ऊपर ये वाला, और एक ये हो गया नीचे ये। तो ऐसे कुल मिला के इसमें चार चेंबर के बारे में हम देख रहे हैं, पढ़ने वाले हैं। तो इसमें से जो ये वाला पोर्शन होता है जिसको राइट बोलते हैं, ये राइट वाला हिस्सा है, वो लेफ्ट वाला हिस्सा है। तो इस वाले हिस्से में क्या होता है? CO2 होता है। इस वाले ब्लड में क्या होगा बच्चों? CO2। तो अब आप देख रहे हैं कि यहां से जब ब्लड आएगा तो ये ब्लड यहां से यहां पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो वॉल्व का डिजाइन बना हुआ है, इस वॉल्व के डिजाइन से समझ में आ रहा है कि ये वाली वॉल्व जब यहाँ से कोई चीज भेजेंगे तो ये वाली वॉल्व खुल जाएगी। खुलने के बाद ब्लड यहाँ पे आ जाएगा। तो कोई भी गेट अगर एक तरफ से खुलता है उसको वॉल्व बोलते हैं। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एक ही तरफ से खुलेगा। इधर से ब्लड आएगा सीधे यहाँ पे, इधर से ब्लड आएगा सीधे यहाँ पे, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो इधर से ओपन होता है, ओपन होता है। उसके बाद बच्चों जब यहाँ पे ब्लड आ जाएगा तो यहाँ पे ब्लड आने के बाद अगर ये बैक मारेगा, अगर ये धक्का देगा, तो धक्का देने पर ये वाला जो गेट है ये कैसे बंद हो जाएगा? ये बंद हो जाएगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ये, अगर यहाँ से प्रेशर लगाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ब्लड आने के बाद फिर यहाँ से वो जाएगा नहीं, यहाँ पे वो जाएगा नहीं। बनाने वाले ने कितनी खूबसूरत डिजाइन बनाई है। इसके बाद यहाँ पे ब्लड आने के बाद, यहाँ पे जब ब्लड आ जाएगा तो यहाँ पे ब्लड आने के बाद, क्योंकि इसमें CO2 है, इसमें क्या है? CO2। हमें इसमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन ब्लड से तो मिलेगा नहीं बच्चों। ऑक्सीजन लेने के लिए इसको कहाँ जाना पड़ेगा? फेफड़ों में। कहाँ पे जाना पड़ेगा? फेफड़ों में। तो लंग्स तक जाने का ये रास्ता होता है। यहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो गया, इकट्ठा होने के बाद में, इकट्ठा होने का मतलब यहाँ से ब्लड आता रहता है, यहाँ से जाता रहता है, यही सब सिस्टम इसमें चलता है। तो जब यहाँ से ब्लड जाएगा, अब एक बात बताइए, नीचे से ऊपर ले जाना है तो प्रेशर लगाना पड़ेगा। अगर नीचे से ऊपर ले जाना है तो प्रेशर ही तो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से जब ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा तो एकदम तेजी से जाएगा, प्रेशर लगा के जाएगा, उमच के जाएगा एकदम। तो जब यहाँ पे ब्लड एकदम उमच के जाएगा तो ऐसे जाएगा। तो ये जो वॉल्व दिख रही है, ये वाली वॉल्व दिख रही है ना, कि ये ऊपर की तरफ खुली हुई है। किस तरफ खुल रही है? ऊपर की तरफ।
तो यहाँ से जब इस रास्ते से ब्लड जाएगा बच्चों, इस वाले रास्ते से, तो ये वाली वॉल्व खुल जाएगी और जो ब्लड होगा वो इस डायरेक्शन से यहाँ पे जाकर के फेफड़ों में पहुंच जाएगा। तो जो लंग्स होंगे वो इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देंगे। ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के बाद ये रिटर्न होकर के इस रास्ते से वापस आ जाएगा, इस रास्ते से वापस आ जाएगा। इस रास्ते से वापस आने के बाद फिर वो लेफ्ट साइड पे पहुंच जाएगा। अब ये जो लेफ्ट साइड होगा, जब इस वाले चैम्बर पे आएगा, जब इस वाले चैम्बर पे यहाँ से ब्लड पहले कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ से जो ब्लड आएगा बच्चों पहले यहाँ पे आएगा। यहाँ से फिर देखो ये वाली वॉल्व नीचे की तरफ खुल रही है। किस तरफ खुल रही है? नीचे की तरफ। तो ये वाला ब्लड नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। पहले राइट वेंट्रिकल से ऊपर जाएगा लंग्स में, लंग्स से प्योर होकर के ऑक्सीजन लेकर के ये कहां पे आ जाएगा, यहाँ। यहाँ के बाद फिर कहां आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। इसके बाद अब इसको हमें अपनी बॉडी में सेंड करना है, अपनी पूरी बॉडी में सेंड करना है। तो यहां से जब ये जाएगा बॉडी में, तो बॉडी में जाने का ये रास्ता है, ये वाला रास्ता है। इधर देखो, इधर वॉल्व खुल रही है, तो इस रास्ते से प्रेशर लगा के, ऐसे नहीं जाएगा बच्चों क्योंकि ऊपर जा रहा है ना, तो प्रेशर लगा के वो इस डायरेक्शन से ऐसे जाता हुआ, ऐसे जाता हुआ यहां से वो बॉडी में फैल जाएगा, यहां से वो पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो मेरे बच्चों आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो ब्लड होता है, ब्लड में जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? तो आप कहेंगे जो ऑक्सीजन होती है वो हार्ट से जब हम ब्लड को लंग्स में भेजते हैं, तो लंग्स से जब ब्लड वापस आता है तो उसमें ऑक्सीजन मिली हुई रहती है। उसमें क्या मिली हुई रहती है? ऑक्सीजन। लेकिन जो बॉडी हमारी यहाँ पे जो ब्लड भेजती है उसमें CO2 रहता है। जो मेरी बॉडी, जो हमारी बॉडी यहाँ पे भेजती है ब्लड, उसमें क्या रहता है? CO2। उसके बाद वो लंग्स में जाता है, लंग्स से जब वापस आता है उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन। फिर उसी ऑक्सीजन को लेकर के ब्लड इस रास्ते से पूरी बॉडी में फैल जाता है। अब क्योंकि इसको पूरी बॉडी में ब्लड सेंड करना है, इसको पूरी बॉडी में ब्लड सेंड करना है, तो अगर पूरी बॉडी में, पूरे एरिया में ब्लड सेंड करना है तो बहुत तेजी से प्रेशर लगा के जाएगा, इसलिए इसका प्रेशर हाई होता है। यहां से जो प्रेशर लगेगा वो तेज प्रेशर लगेगा। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।